हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं स्टेनोग्राफर के क्लास 3 को। हम लोगों ने 2 क्लास पहले ही कंप्लीट करा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सर 25 सवाल रीजनिंग के हम तो बस यूं ही करके चले जाएंगे, बस यूं ही करके चले जाएंगे। लेकिन आज का सेशन अगर आप लोग देखोगे तो लगेगा कि सर क्वेश्चन में दम है और ये सारा का सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हमारा पेपर से पहले पेपर वाला सवाल है ना। तो आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप लोग करो क्या कि थोड़ा सा वीडियो को आगे तो देखना ही है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहां से उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाना। और बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, 25 का 25 सवाल अपने आप में बवाल सवाल है। चलिए आज का हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये कह क्या रहा है, हमारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। आप लोगों को पता होना चाहिए भाई कि ब्लड रिलेशन का सवाल किसी भी एग्जामिनेशन में आपका 2 से 3 नंबर तक का पूछेगा, और खासकर स्टेनोग्राफर वाले एग्जामिनेशन में तो 2 से 3 नंबर तक का सवाल रहेगा ही रहेगा। तो बनाने का तरीका भी तो आना चाहिए ना, है ना। तो अब यहां लिखा क्या है, हम लोग इस पे चलते हैं। लिखा है क्या, यू एम का पिता है, भी के की पत्नी है, डी के एकमात्र भाई एम की मां है, यू डी से किस प्रकार संबंधित है, यह आपको बताना है ना। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे और सारा ग्राफ तैयार करेंगे, जिसको हम लोग फैमिली ट्री कहते हैं, है ना। अब देखोगे यहां पे यू एम का पिता है, तो यू जो है वो एम का पिता है, तो एम के पिताजी कौन, यू हो जाएंगे। और जैसे ही यू हो जाएंगे तो ये मेल हो जाएंगे। और पिताजी माताजी जितने हमसे बड़े वाले लोग हैं वो हमसे एक जनरेशन ऊपर होते हैं। बड़े वाले लोग जनरेशन ऊपर में और नीचे वाले लोग जनरेशन नीचे में होते हैं फैमिली ट्री में, है ना। अब लिखा है क्या, भी के की पत्नी है। अब ना तो हमको भी का पता है ना तो हमको के का पता है, दोनों में से किसी का पता नहीं है। आगे पढ़ लो भाई। लिखा है डी जो है वो के एकमात्र भाई एम की मां है। मतलब डी जो है वो के एकमात्र भाई एम, तो के का एकमात्र भाई कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो जैसे ही एकमात्र भाई होगा तो के उसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। या ये भी कंफर्म है, एकमात्र भाई कहने का मतलब है कि हम भी भाई हो सकते हैं और हम बहन भी हो सकते हैं। हम नहीं, मतलब के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों यहां कंट्राडिक्शन हो जाता है। एकमात्र कहने का मतलब कि के का एकमात्र भाई है, के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। मतलब डी जो है वो के एकमात्र भाई एम की मां है, तो एम की क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी। मतलब के की भी मां हो जाएगी, तो डी यहां क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। और जैसे ही डी फीमेल हो जाएगी तो डी और यू आपस में स्पॉस हो जाएंगे। स्पॉस मतलब क्या होता है, पति पत्नी का रिलेशन होता है। कपल भी कह सकते हो, हस्बैंड वाइफ भी कह सकते हो। और ऐसे रिलेशन को हम लोग डबल एरो से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। चलो, यू डी से किस प्रकार संबंधित है, डी से पूछा गया है भाई। तो जहां से पूछा गया है रिलेशन वहीं से स्टार्ट होता है। मतलब रिलेशन वहीं से स्टार्ट होने का मतलब है खुद को वहीं पे खड़े कर लो। तो डी के पास अगर हम खड़े हो जाएंगे तो यू हमारा क्या लगेगा, हस्बैंड लगेगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में देके रखा है। एकदम क्लियर कंसेप्ट है, कहीं से कोई परेशानी का कोई सवाल ही नहीं बनता है। अच्छा, नेक्स्ट वाला सवाल तो हमारा और ज्यादा बवाल है। क्या लिखा है क्वेश्चंस में, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक मतलब ब्रैकेट में रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, यह आपसे बताया गया है ना। अब आपको देखना क्या है कि भैया दोनों कोष्टक मतलब दोनों ब्रैकेट में से कौन सा नंबर आपका गलत है, कौन सा नंबर सही है। हो सकता है पहला वाला ब्रैकेट आपका गलत हो सकता है नेक्स्ट वाला ब्रैकेट आपका गलत हो, यही फाइंड आउट करना है। अगर तुम यहां देखोगे 0 हो जाएगा, 1 है आपका, 4 है आपका, 9 है आपका, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है। आप बोलोगे सर एक बात बता दो ना, यहां तो सारा का सारा नंबर स्क्वायर है, लेकिन आसान भाषा में देखा जाए तो 15 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं। बोलो हाँ ना, समझ में आए कि नहीं है। 15 जो है भैया किसी का स्क्वायर नहीं है। ये 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये अगर 4 का स्क्वायर होता तब ये 16 हो जाता। तो हम लोग ऑप्शन पे ध्यान देंगे, 4 ऑप्शन है। लिखा है बोथ द नंबर्स प्लेस्ड इन द ब्रैकेट आर रॉन्ग। मतलब क्या कि दोनों का दोनों नंबर जो ब्रैकेट में देके रखा है वो दोनों गलत है। भैया ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, क्वेश्चन का कहां से पड़ेगा। द फर्स्ट नंबर प्लेस्ड इन ब्रैकेट फ्रॉम द लेफ्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब जो फर्स्ट नंबर दिया गया है ब्रैकेट में फ्रॉम द लेफ्ट बोला है, बाएं साइड से बोला है, वो आपका गलत है। बाकी सेकंड वाला जो है वो आपका करेक्ट है, यही तो कह रहा था क्वेश्चन में। तो ये आपको खुद से देखना पड़ेगा, ये सिमिलर एनालॉजी बेस्ड का सवाल है आपका। अच्छा, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है हमारा वर्ड बेस्ड एनालॉजी है, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाएगा, है ना।
लिखा क्या है, सुरक्षा शील्ड है तो अनावरण क्या होगा भैया, डिस्क्लोज होगा, डिस्क्लोजर होने वाला है, यही तो हमारा सही आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है एनालॉजी नंबर बेस्ड से, और भैया इससे सवाल 2 या 3 नंबर के आपके एग्जामिनेशन में मैं ठोक के कहता हूं होने वाला है। लिख लो, अभी लिख लो, आएगा तो एक बार फोन कॉल या मैसेज करके बता देना कि सर ऐसा ऐसा सवाल आया था, ठीक है। चलिए लिखा है 75 और 9 जिस तरीके से रिलेटेड है, ठीक उसी प्रकार से 15 किससे रिलेटेड है, आपके पास ऑप्शन देके रखा है। तो क्या क्या किया जा सकता है ये आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या किया जा सकता है। 75 कैसे आएगा, अगर हम लोग 9 में 6 से गुना करें, ठीक है, तो 15 होगा, सॉरी जोड़ेंगे 9 प्लस 6 अगर जोड़ेंगे तो 15, और 15 पचे कितना होता है, 75 होता है कि नहीं होता है। तो वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे 15 लाया जा सके, वैसा कोई ऑप्शन है क्या, बोलोगे नहीं है। तो टाइप वाइज जो क्वेश्चन होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही पढ़ना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका एक और टाइप आपका क्या आएगा, अगर 75 को 9 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 है ना, कैरी 4 करेंगे, 9 सत्ते 63 और 4 आपका 67 मतलब 675 आएगा। तो ये पैटर्न 75 और 9 को गुना करने के बाद 675 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 675 ला कर देगा 15 को उस ऑप्शन से गुना करने के बाद, यही तो हमारा कह रहा है। तो 13 को गुना करोगे तो भैया नहीं आएगा, 135 करोगे तो ज्यादा चला जाएगा, 225 करोगे ज्यादा चला जाएगा, 45 से करके देखो, 45 से करके देखो, अगर 45 से करके देखोगे 45 और ये 15 गुना करोगे, 15 पचे 75 होगा और 15 चौका 60 होगा, 675 आ गया। मतलब LHS और RHS जो है आपका वो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही सवाल था जो मैं कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खैर ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। लास्ट का 3-4 सवाल आपको बहुत ही भयानक देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिए। लिखा है क्या, किसी निश्चित कोड भाषा में SAW 100 को 38 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फीड को भैया कैसे लिखा जाएगा। तो आपके मन में हमेशा एक सवाल चलेगा कि सर आपने तो कहा था कि जहां पे अल्फाबेट होता है अगर वहां पे कोई नंबर रिलेट करेगा तो अल्फाबेट के पोजीशन से रिलेशन बनाएगा। मैंने कहा था, मैं झूठ नहीं कहता, ठीक है। तो देखो तुम अगर SAW अगर करोगे तो इज इक्वल टू 38 आना चाहिए। बोलोगे सर S का पोजीशन 19 होगा, प्लस में 1 कर दो, A का पोजीशन, W का पोजीशन 23 करोगे, फिर भी नहीं आएगा। 19 और 1 20 और 20 20 40 10 43 हो जाएगा। -5 करोगे तो जो पैटर्न यहां अप्लाई करोगे वही पैटर्न तो यहां अप्लाई होना चाहिए ना, तो ऑप्शन भी तो उसके हिसाब से होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूं। अब आएगा कैसे, इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखो आएगा कैसे, एक चीज मैंने बताया था कि सर अगर पोजीशंस ऑफ लेटर से कुछ भी मैच ना करे तो हम लोग अपोजिट लेटर का तुक्का लगाएंगे। तुक्का कहने का मतलब श्योरिटी है यहाँ पे, है ना। तो S का उल्टा क्या हो जाएगा, SH हो जाएगा। A का उल्टा क्या होगा भैया, Z हो जाएगा। W का उल्टा क्या होगा, D हो जाएगा। H8 Z 26 और D आपका 4। तो देखोगे 26 और 4 30 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 38। बोलो सही है, सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर का भी उसी तरीके से कंफर्म लाएंगे। तो F का उल्टा क्या होता है, U होता है। E का V हो जाएगा, D का 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अच्छा अगर ऐसे भी करोगे U V और D का W करोगे तो ये आपका 21 होगा, ये 22 होगा, ये 22 होगा, ये 23 होगा। जोड़ के देखोगे 22 22 44, 22 3 66, एक 65 और ये 23 आप जोड़ोगे 5 3 8 6 2 8। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। बोलो समझ में आया। अच्छा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है क्या लिखा है जरा ध्यान देना, फंसोगे तो यहां भी भाई। लिखा है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज पोटैटो इज रिटन एज डैश, हाउ विल बी बार्बर बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। आपसे पूछ रहा है, मतलब एक निश्चित कूट भाषा में पोटैटो को ये लिखा गया तो उसी कूट भाषा में जिस तरीके से पोटैटो को लिखा गया उसी कूट भाषा में बार्बर को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है ना। तो अगर तुम देखोगे POTATO करेंगे, इसको लिखा क्या है AOOPT और T लिखा है। तुम देख के ही कहोगे कि सारा का सारा लेटर जो ऊपर जो मेंशन है ना सर
वही लेटर नीचे भी दिया गया है। लेकिन एक बात बता दो, ये सबसे पहले ए आया, फिर ओ आया, फिर ओ आया, फिर पी आया, फिर टी आया, फिर टी आया। भाई बउआ रे, कहोगे ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो भैया बार को भी हम लोग वैसे ही अरेंज करेंगे, BAR अरेंज करेंगे, है ना। तो जैसे ही अरेंज करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद आपका ई आएगा, फिर डबल आर आने वाला है। ए डबल बी ई और डबल आर, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, मेरा बिल्कुल सही आंसर है ना। समझ में आया, मतलब सारी चीजों को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट अरेंज कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर है इसको हम लोग सिलॉक्स कहते हैं। सिलॉक्स का मैंने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया है। खैर कल भी आपका एक मैराथन मैं अपलोड करूंगा, जिसमें अगर आप उसको देख लेते हो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, कंसेप्ट भी है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उस सेशन में। तो कल मैं अपलोड करूंगा शाम के 5 बजे, उसको जाकर एक बार जरूर देखना, ठीक है। चलिए, लिखा है क्या स्टेटमेंट में, यहां पे कथन के हिसाब से सभी उल्लू क्या है, घोड़े हैं। तो फिगर बना लो ना, सभी जो उल्लू है ना, सभी जो उल्लू हैं वो क्या है, घोड़े हैं, ठीक है, घोड़े हैं। आगे क्या लिखा है, कुछ घोड़े क्या है, खरगोश है। कुछ घोड़े क्या है मेरे भाई, खरगोश हो जाएंगे। तो ऐसा ही तो फिगर बनेगा, मतलब सभी ये बी है और कुछ भी आपका सी है। तो ए का सी से कोई रिलेशन नहीं होने वाला है, होगा ही नहीं रिलेशन, क्योंकि दोनों का डायग्राम हमारा क्या है, अलग अलग बना के रखा है, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़ना है। निष्कर्ष में जो लिखा है फिगर में दिखेगा सही है, नहीं दिखेगा गलत हो जाएगा। कुछ उल्लू खरगोश है, मैंने पहले ही बोला भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कुछ खरगोश घोड़े हैं क्या, तो कुछ खरगोश क्या घोड़े बोलोगे, हाँ गुरुजी सही है। तो केवल आपका सेकंड वाला कंक्लूजन फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। उन संख्या युग्म का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। यही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फंसाता है। इसको कहते हैं ऑड वन आउट, चैप्टर से रिलेटेड है और बड़ा ही बेहतरीन सवाल रहता है। बेहतरीन करने का मतलब कि भैया खतरनाक रहता है ना। यहां देखो 8 104 देके रखा है, 5 65 देके रखा है, 11 43 देके रखा है, 12 146 देके रखा है। क्या किया गया होगा, क्या किया गया होगा, कुछ तो किया गया होगा। 5 और 65, सबसे राउंड फिगर वाले नंबर को उठाओ, 5 और 65। तो 5 में अगर 13 से गुणा करोगे तो 13 5 65, बोलो हाँ सर सही है। 8 में अगर 13 से गुणा करोगे, बोलोगे गुरुजी 104 आएगा, बोलो सही है। अगर 11 में 13 से गुणा करोगे, बोलोगे 143 आएगा, बोलो जी सही है। अगर 12 में 13 से गुणा करोगे तो कभी भी 146 आएगा क्या, बोलो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यही तो ऑड वन आउट हो गया। इसको पकड़ने का तरीका है कि राउंड फिगर वाले नंबर को एक बार ध्यान में रखो और उसी से सारा का सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है, जो आपने कंप्लीट करा है क्वेश्चंस को, उन सारे क्वेश्चन का जितना भी टाइप्स है आपका, उस सारे को अप्लाई करके देखो भैया, कोई ना कोई तो अप्लाई हो जाएगा अगर आपने सही से पढ़ा है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है वर्गों के समुच्चय का चयन कीजिए जिसके मध्य के संबंध में निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से निरूपित किया गया है। कहने का मतलब कि आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल 1-2 तो मिलने वाले एग्जामिनेशन में। क्या करना पड़ेगा, ये वेन डायग्राम देके रखा है, अब कौन सा रिलेटेड है ये आपको बताना है भैया। तीनों जो डायग्राम है वो अलग अलग रिलेटेड है। अगर बुक्स किचन कार्स आएंगे, ठीक है सही है। एनिमल पोलर बियर है तो ये तो एनिमल का ही पार्ट है, ये गलत हो गया। फूड ग्रेन्स कॉर्न है, ये भी फूड्स का पार्ट है, ये भी गलत हो गया। व्हीकल का पार्ट बसेज है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा बुक अलग हो जाएगा, किचन अलग हो जाएगा और हमारा कार्स क्या होगा, अलग हो जाने वाला है। यही तो आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है क्या, यहां जो क्वेश्चन मार्क लिखा है इसके जगह पे क्या होने वाला है, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। सीरीज वाले में 2 तरीके के सवाल आते हैं। एक जो हमारा फाइंड नेक्स्ट, मतलब सारे पैटर्न को देख के लास्ट वाले टर्म को फाइंड आउट करना होता है, और एक पूरे सीरीज में बीच में ही क्वेश्चन मार्क दे देगा। और एक क्या होता है कि पूरा का पूरा सीरीज दे के रखेगा, लेकिन उसके बीच वाला टर्म क्या गलत होगा ये आपको फाइंड आउट करना है ना। तो यहां देखोगे ये 34 लिखा है ना, आराम से समझोगे, बहुत बेहतरीन सवाल है। 39 है, 50 है, 67 है, ये 90 है भैया। नेक्स्ट वाला आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस कितना का बोलोगे 5 का। यहां डिफरेंस कितना का बोलोगे 39, और ये 50 मतलब डिफरेंस है 11 का। यहां डिफरेंस देखोगे भैया 17 का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस देखोगे 23 का डिफरेंस है। अब यहां डिफरेंस कितना का होगा, ये तो कोई सीक्वेंस ही समझ में नहीं आ रहा है। आपके मन में यही सवाल चल रहा होगा, बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलोगे नहीं आ रहा है सर, अब आएगा समझ में।
अगर तुम देखोगे ऑड प्राइम नंबर जो होता है हमारा वो या तो सेल्फ से डिविजिबल होता है या फिर 1 से डिविजिबल होता नहीं होता। उसमें भी लोचा कर दिया कि 5 के बाद 7 को हटा दिया, 11 के बाद 13 को हटा दिया, 17 के बाद 19 को हटा दिया और 23 के बाद आपका 29 को हटा देगा, तो प्लस में 31 ऐड करेगा। करेगा नहीं करेगा? बोलो हाँ करेगा। 31 ऐड करेगा तो आंसर हमारा 121। बोलोगे यहां तक तो फाइंड आउट कर लिए भैया, नेक्स्ट वाले को भी प्रूफ करना बनता है कि आपने सही करा है या फिर गलत करा है ना। तो यहां देखोगे तो 100 कितना आएगा, 121 में अगर 31 के बाद क्या करोगे आप 41 जोड़ोगे, यही तो होगा ना, यही तो होगा। 37 के बाद 41 जोड़ोगे, ठीक है। इसमें 41 जोड़ के देखो क्या होगा, 2 6 162। लो भाई ये भी प्रूफ हो गया। किसी से कुछ नहीं पूछना है, खुद बनाना है और खुद क्या करना है, प्रूफ करना है ना। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना कितना बेहतरीन है, मैं आपको बताता हूं। एक निश्चित कूट भाषा में अबव को क्या लिखा गया, ए बी ई ओ भी के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अबव इज रिटन एज ए बी ई ओ भी लिखा गया है। हाउ विल क्वेश्चंस बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज आपसे पूछा गया। करना कुछ नहीं है, यहां लिखा क्या गया, ए बी ओ भी ई लिखा गया और इसको डिकोडिंग क्या किया गया है, ए बी ई ओ और भी किया गया। तुम खुद बताओगे, ईमानदारी से बताओगे, एकदम सर पे हाथ रख के बता, कसम नहीं खाना, सर पे हाथ रख के बताओगे। ए के बाद बी आता है, बोलो हाँ। बी के बाद ई आता है, बोलो हाँ। ई के बाद ओ आता है, फिर भी आएगा। बताओ भैया ये ए से लेके जेड तक के सीक्वेंस में अरेंज है कि नहीं, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं, बोलोगे हाँ। तो इसी बात पे शेयर का बटन दबाओ और जितना भी आपके पास दोस्त है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, है ना, जहां जहां दोस्त बना के रखे हो, दोस्त बनाओ या फिर महिला मित्र बनाओ, सबको एक बार शेयर कर दो। जो लोग तैयारी कर रहे हैं खासकर एसएससी का, है ना, जिसमें 25 सवाल कंप्लीट पूछे जाते हैं, उन सारे लोगों को एक बार शेयर कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है किससे, ब्लड रिलेशन से। लिखा है सुनैना और ऋतिक को अपनी मां के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराया। मतलब सुनैना ने ऋतिक को अपने मां के भाई के पुत्र के रूप में क्या कराया, परिचित कराया। देखो बिना पेन का मैं बना के बताऊंगा। ऋतिक का सुनैना से क्या संबंध है भैया, एक बार बताना। सुनैना नाम की लड़की है, वो ऋतिक को कहती है कि ये जो सामने वाला जो लड़का है ना, ये मेरे मां के भाई का पुत्र है। तो मेरी मां का भाई कौन, मेरा मामा, और मामा का बेटा मेरा कौन लगेगा, कजन ब्रदर लगेगा। तो भैया यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, बनाना हमेशा जरूरी थोड़ी है, ठीक है। और दोनों का रिलेशन पूछ रहा, सुनैना से ऋतिक, अगर ऋतिक से सुनैना पूछता तो कजन सिस्टर हो जाती या फिर कजन, ऐसा भी आपका ऑप्शन में दे के रख सकता है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है नॉन वर्बल से। नॉन वर्बल भी आपका एसएससी वाले में पूछा जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो पूछा क्या, ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, आप लोगों को दिख रहा है क्या, देखो यहां ये जो फिगर है आपका, ये लिखा भैया एक लाइन यहां है, एक लाइन यहां है और एक लाइन हाफ करके यहां करके पूरा सर्कल कर दिया है। तो ये जो लाइन है ये एक ही लाइन नीचे आएगा ना, और फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो कह दोगे ये वाला नहीं सही है, ये वाला नहीं सही है भैया, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ये वाला भी सही नहीं है क्योंकि ये एक ही लाइन कवर कर रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है। तो फिगर को मैच करना होता है कि एक फिगर में से कौन सा पार्ट आपका गायब है, उसको वहां लेकर सेट कर दो, सारा आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अच्छा भाई क्या हो गया इसको, 1 मिनट रुक गया ना, हाँ आ गया। नेक्स्ट वाला 14 ही था ना, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन था। चलो लिखा है क्या, ये आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है, मतलब फाइंड नेक्स्ट आपका पूछ रहा है। ये भी सीरीज से रिलेटेड आपका सवाल है। 8, 11, 17, 26 और 38 पूछ रहा है। तो चुपचाप इसको यहां लिख लो, 8, 11, 17, 26 और फिर आपका 38 लिखा है। क्या किया गया इसमें, गैप निकालोगे, 8, 3, 11, 11, 6, 17, 17 और फिर कितना 9, 26 होगा, 26 और 12, 38 होगा। और तुम आगे क्या करोगे, 3, 6, 9, 12, मतलब 3 का मल्टीपल यूज कर रहा है। तो 3, 6, 9, 12 के बाद हम लोग 15 यूज करेंगे और 15 जैसे ही यहां पे जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 53 होगा। बोलो हाँ ना, समझ में आया। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, B2, D4, F6, H8, J10, L आपका 12 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही करना है भैया, O का पोजीशन 15 नहीं होगा, M का 14 नहीं, K का 14 नहीं, N का 14 होने वाला है और यही हमारा सही आंसर है। पैटर्न आपको पहले से बता दिया गया है, ऑप्शन आपको देख के आंसर बताना है। चलिए
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा क्या है कि सभी भेक मेढक है क्या, मतलब सभी बीटल्स जो है वो फ्रॉग है। तो हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेंगे। सभी भेक जो है वो क्या है, मेढक है। सभी भेक जो है वो क्या है, मेढक है। सभी मेढक क्या है, सांप है। सभी मेढक क्या है भैया, सांप है। तो यहाँ पे सभी ए आपका बी है, सभी बी आपका सी। बोलो हाँ। निष्कर्ष वाले में जो लिखा गया फिगर में दिखेगा तो बिकेगा, मतलब सही होगा, नहीं दिखेगा तो गलत हो जाएगा। लिखा कुछ सांप भेक है क्या, कुछ सांप क्या भेक है, बोलोगे हाँ सर सही है। कुछ मेढक भेक है क्या, बोलोगे ये भी सही है। तो दोनों का कंक्लूजन हमारा फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल हमारा सही होगा, क्योंकि फिगर में जो दिखेगा वही बिकने वाला है। चलिए ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। माफ करना भाई, यहां पे ये आपका होने वाला है डिवाइड, यहां पे भी आपका डिवाइड होने वाला है, और यहां पे भी आपका डिवाइड होने वाला है। चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है, जो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में लगभग 90% लोगों को परेशान करता है ना। 90% लोगों को परेशान करता है, और इससे 2 सवाल तो कंफर्म रखे रहते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए लिखा दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 अंकों को एक दूसरे से और किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की जरूरत है। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये। लिखा है क्या, 98 डिवाइड 4 माइनस 126 प्लस 96 गुणे में 5 किया इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है RHS इज इक्वल टू LHS, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूफ करना है, और ये 266 आपको लाना है बराबर में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या देके रखा है कि भैया 6 और 4 को आपस में बदलना है। जहां भी 6 दिखे 4 से बदल दो, जहां भी 4 दिखे 6 से बदल दो। उसके बाद गुणा को डिवाइड से बदलना है, डिवाइड को गुणा से बदलना है, कोई परेशानी नहीं। तुम एक बात बताना, जब तक ये 5 की जगह कुछ नहीं आएगा, यहां भी डिवाइड, यहां भी डिवाइड, यहां भी डिवाइड, यहां भी डिवाइड, तब तक 96 से कभी भी डिवाइड होने वाला है क्या? 96 कभी भी 5 से डिवाइड होने वाला है? बोलोगे नहीं होने वाला है। और जैसे ही 96 5 से डिवाइड होगा तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहां देखोगे 6 4 यहां नहीं होगा। अगर 5 9 है तो 5 की जगह 9 रखेंगे, फिर भी 96 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले में आपका डिवाइड है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 2 के बदले यहां करेंगे, फिर भी नहीं होने वाला है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी ऐसे भी टेकआउट कर सकते हैं। तुम जरा ध्यान देना, ये 98 लिखा ना, 95 लिखेंगे। देखो अंतर, देखो तुम लोग क्या सोचते हो, क्वेश्चन क्या देके रखता है। 95 और यहां डिवाइड है तो गुना अप्लाई करना है, गुने में 4 करेंगे, माइनस 126 करेंगे। 5 के बदले 8 और 8 के बदले 5 जाएगा। ठीक है, यहां 126 करेंगे, प्लस में आपका 96 है ना, तो ये 96 करेंगे, और यहां पे डिवाइड करेंगे किससे, 5 है तो 5 के बदले क्या डालेंगे हम लोग, 8 डालेंगे, बराबर 266 यहां पे प्रूफ होने वाला है। बात को गहराई से समझना, मैं ऐसा ही एक ऑप्शन फाइंड आउट नहीं किए हैं, हम ऐसे ही एक ऑप्शन फाइंड आउट नहीं कि सर यही होने वाला है। समझोगे तभी समझ में आएगा, बनाकर देखोगे तब पता चलेगा। ठीक है, चलो 95 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौक 20, कैरी 2 करेगा, 9 चौक 36 मतलब 380 है, बोलो हाँ। माइनस 126 करेंगे, 12 8 96 प्लस 12 करेंगे इज इक्वल टू 266 होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको माइनस करोगे, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, इधर आपका 7 में से 2 गया 5 बचेगा, और ये 254 बचेगा, प्लस में 12 करोगे तो भैया 266 बराबर 266 आपका सही आंसर आ जाएगा। मतलब LHS इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाने वाला है, RHS आ जाने वाला है। थोड़ा सा ध्यान लगाना है, एक ही ऑप्शन आपको देता है पूरे क्वेश्चन को बनाने के लिए। उस ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देख लिए, फर्स्ट ग्लांस में अगर पकड़ में आ गया है तो कोई परेशानी नहीं है। आपको ये कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तब अंदर से फील आएगा कि नहीं सर यही होगा, और जो कह दोगे वही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला सवाल क्या लिखा है हमारा, निर्भीक साहसी खंडित डिमोलिस्ड, कंफर्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, एनालॉजी बेस्ड आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा है ग्रामीण लड़के लड़कियां। अब तुम एक बात बताना, ग्रामीण लड़के लड़कियां कहने का क्या मतलब है कि ग्रामीण में लड़के भी रहते हैं और लड़कियां भी रहती है। तो भैया बोलोगे हाँ तो लगा दो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये ग्रामीण हो गया, ये लड़के और ये लड़कियां, सही तो है, दिक्कत ही क्या है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। मतलब ये आपको 24 और ये 588 का रिलेशन निकालना पड़ेगा, और फिर 26 इज इक्वल टू वाट होगा ये आपको बताना है ना। ये आपको क्या करना है, बताना है। कैसे बताओगे, तुम बोलोगे गुरुजी एक बात बताइए, आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 नहीं आ जाएगा, हम बोलेंगे हाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे,
तो 576 और 588 कितना का डिफरेंस है बोलोगे? 12 का। तो कुछ नहीं करना बबुआ, इसको 2 से डिवाइड कर दो प्लस 12 ऐड कर दो, 588 आ जाएगा। बोलो हाँ ना, समझ में आया? अच्छा 26 का स्क्वायर करोगे तो 676 होगा, प्लस में 26 का हाफ करोगे ना, पहले 24 का हाफ किया आप लोगों ने, फिर 26 का हाफ करोगे, ये 13 होगा। तो आंसर होगा कितना? 689 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। भैया कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलोजिज्म से रिलेटेड है। कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, मतलब कुछ जो टीचर हैं, कुछ जो टीचर्स हैं आपके, वो क्या है? प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दो। फिर लिखा है सम प्रिंसिपल आर एजुकेटेड लिखा है, कुछ जो प्रिंसिपल है वो क्या है? एडुकेटेड है। ठीक है, फिर आ जाइए निष्कर्ष पे। तो भैया एक बात बता देना चाह रहा है, यहाँ पे ए बी सी में, ए और सी में कोई रिलेशन नहीं चलेगा, मैंने पहले भी बताया, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ शिक्षक शिक्षित है क्या? टीचर और एजुकेटेड में रिलेशन नहीं चलेगा, तो पहला वाला गलत। और कोई भी शिक्षित व्यक्ति शिक्षक नहीं है, कोई भी शिक्षित व्यक्ति क्या? एजुकेटेड पर्सन क्या है? टीचर नहीं है, ऐसा कहा गया है। तुम एक बात बताओ, ये भी गलत होगा, क्योंकि हमारा जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन जब दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएगा, और सुनो तो सही, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर होगा, ऊपर भी शिक्षक शिक्षित, नीचे भी शिक्षित और शिक्षक आ गया, तो मैंने बताया था कंडीशंस ऑफ इधर और का रूल, दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गलत होना चाहिए, मतलब सॉरी, दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सेम होना चाहिए, दोनों का दोनों कंक्लूजन हमारा गलत होना चाहिए, और एक आपका निगेटिव है तो एक आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई? एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनो, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए? ऑल प्लस सम नॉट होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है ना। ये सम होना चाहिए, फिर सम नॉट होना चाहिए, तीसरा में सम होना चाहिए प्लस नो होना चाहिए। ये पॉजिटिव निगेटिव देख लो, पॉजिटिव निगेटिव देख लो, पॉजिटिव निगेटिव देख लो। नॉट लगा है, निगेटिव नॉट नहीं लगा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा अब यहां देखोगे, कुछ लिखा है तो कुछ का मतलब सम हो जाएगा, कोई भी नहीं लिखा है तो नो हो जाएगा। एक में सम लगा, एक में नो लगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर है, दोनों गलत है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। हम लोग कह सकते हैं कंडीशंस ऑफ इधर और होगा, इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो होने वाला है। ये सवाल हिला के रख देगा एग्जामिनेशन में, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ज्यादा बढ़िया है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। लिखा है एक परिवार में दिव्या और मोनिका बहनें हैं। लिखा है क्या? एक परिवार में दिव्या, ठीक है, क्या लिखा है कि एक परिवार में जो दिव्या है और मोनिका जो है वो क्या है? बहन है, मतलब दोनों की दोनों क्या है भैया? फीमेल है। क्या है? दोनों की दोनों जो है यहाँ पे फीमेल है। आगे क्या लिखा है? मोनिका अनामिका की माँ है। अब मोनिका जो है ना वो किसकी माँ है भैया? अनामिका की माँ है। किसकी माँ है? अनामिका की माँ है। आगे लिखा है किशोर अनामिका का पुत्र है, तो अनामिका का पुत्र कौन हो जाएगा? किशोर हो जाएगा, और किशोर होगा तो ये मेल हो जाएगा क्योंकि पुत्र है। लीलू दिव्या का बेटा है, लीलू जो है वो दिव्या का बेटा है, तो बेटा है तो मेल हो जाएगा। अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंधित है? लीलू से बोला है तो लीलू से अनामिका तक जाएंगे, तो हम यहाँ खड़े, ये मेरी माँ है, माँ की बहन मेरी मासी, और उसकी जो बेटी हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी? कजन सिस्टर हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट वाला जो आपका सवाल है वो एनालॉजी वर्ड बेस्ड आपका सवाल होने वाला है। लिखा है दी गई श्रृंखला में आगे की अक्षरों की कौन सी जोड़ी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो आपको ए बी सी गैप किया, डी ई एफ गैप किया, जी एच आई गैप किया, जे के एल गैप करेगा, आएगा कौन सा? एम और एन आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका एम और एन दे के रखा है ना। चलिए आज का 24 नंबर सवाल हम लोग चलते हैं। लिखा है रसोईया भोजन बढ़ई, भैया क्या बोलोगे? फर्नीचर। चलिए नेक्स्ट वाला सवाल क्या बोला है? क्वेश्चंस आपका ये कह रहा है, ये आपका कोडेड इनइक्वालिटी का सवाल है, लास्ट सवाल है, बड़ा बेहतरीन और बड़ा ही खतरनाक सवाल है। लिखा है क्या? यदि b इज इक्वल टू डी, क्या लिखा भैया? b इज इक्वल टू डी लिखा है, c इज इक्वल टू यू लिखा है, फिर b ग्रेटर g लिखा है, और फिर ग्रेटर, सॉरी एक मिनट रुको, b ग्रेटर g लिखा है ना, एक मिनट, डी b इज इक्वल टू डी है, c इज इक्वल टू यू है। अच्छा इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? b ग्रेटर g है, और फिर u ग्रेटर r है, लास्ट में c ग्रेटर s लिखा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही नहीं है? सही वाला तो चुनना ही नहीं है,
जो सही नहीं है वही उसका आंसर होगा। एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना सारे क्वेश्चंस को बनाने से पहले, एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो यहां सब कुछ सबसे पहले सबको टैग करो। देखो बी यहां है ना, तो b इज इक्वल टू डी करोगे। अब d से कोई और है नहीं है, b से कोई और है, b बड़ा है g से, तो b बड़ा हो जाएगा g से, यही तो था ना, g b d से और कोई संपर्क में है नहीं है। आगे चलते हैं, c इज इक्वल टू यू हो जाएगा, होगा नहीं होगा, u ग्रेटर r हो जाएगा, और c जो है वो s से बड़ा है तो s से बड़ा है, यहां हो जाएगा। बोलो हाँ होगा कि नहीं होगा, ये हमारा कंफर्म हो गया। अब देखो c जो है वो r से छोटा है क्या, तो भैया c यहाँ r यहाँ, और c जो है वो तो r से बड़ा है, क्योंकि खुला हुआ वाला जो फेस है वो c के तरफ है, तो जो बड़ा फेस होगा वो हमेशा बड़ा होगा, तो c के साइड बड़ा वाला फेस है, तो यही वाला गलत है, बाकी सारा का सारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। आज का सेशन कैसा लगा एक बार कॉमेंट करके, लाइक करके, और वीडियो को शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा। हम लोग डेली मिलते रहेंगे किसी न किसी बहाने से, कोई ना कोई एग्जाम्स के बहाने से, कोई ना कोई टॉपिक से, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन थे। एग्जाम से पहले एग्जाम वाला क्वेश्चन था आपका, है ना। कल भी हम लोग एक मैराथन लेकर आ रहे हैं, सिलॉक्स का मैराथन, कल शाम 4 से 5 के बीच में आपका अपलोड कर दिया जाएगा, और बड़ा ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। लगभग 2 घंटे का पूरा मैराथन है, जाके उसको देखना। और किरण पब्लिकेशन का बहुत सारा चैप्टर जो आप लोगों से नहीं बनता होगा, उन सारे चैप्टर का सोल्यूशन हमने कराया है। प्लेलिस्ट जाकर देखोगे, सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।